नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा आज ट्विटर पर जानकारी दी गई कि नीट 2022 और जेईई मेंस 2022 परीक्षा की वजह से महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा यानी एमएसटी सीईटी 2022 को आगे स्थगित कर दिया गया है और जल्द ही महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा की नई तारीखें घोषित की जाएंगी। पता चला है कि आगामी अगस्त माह के पहले सप्ताह में जेईई व एनईटी की परीक्षाओं की वजह से सीईटी की परीक्षाएं ली जाएंगी। हालांकि अब तक इसे लेकर तारीखों की घोषणा नहीं की गई, जिसके बारे में जल्द ही सरकार द्वारा जानकारी दी जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहने के चलते इस समय महाराष्ट्र राज्य में महानगर पालिकाओं के चुनाव अधर में अटके हुए हैं और कार्यकाल खत्म हो चुकी महानगर पालिकाओं में इस समय प्रशासक राज चल रहा है। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मनपा चुनाव व ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है और अब अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया है, जिसके चलते मनपा चुनाव को लेकर मामला एक बार फिर अधर में जस अटका दिखाई दे रहा है। यदि आगामी 25 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के दौरान भी इस मामले को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो सूरत में बारिश का मौसम बीतने के बाद यानी अक्टूबर माह के दौरान ही महानगर पालिकाओं के चुनाव करवाना संभव हो पाएगा। विगत 17 अप्रैल को अचलपुर में झंडा लगाने के चलते हुए विवाद के बाद उपजी जाति तनाव वाली स्थिति अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और हालात काफी हद तक शांत व सामान्य हो गए हैं, जिसके चलते अचलपुर सहित परतवाड़ा, देवमाली व कांडी क्षेत्र में जारी कर्फ्यू में अब काफी हद तक ढील दी गई है। इसके तहत गत रोज अचलपुर व परतवाड़ा शहर सहित कांडली व देवमाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में रोजाना सुबह 6 से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का आदेश जारी किया गया और रात्रिकालीन कर्फ्यू को कायम रखा गया। लेकिन आज गुरुवार 21 अप्रैल को उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा नया आदेश जारी करते हुए परतवाड़ा सहित कांडली व देवमाली में रात 9 बजे तक कर्फ्यू को शिथिल करने और तनाव का मुख्य केंद्र रहने वाले अचलपुर में दोपहर 12 बजे के बाद पूरा समय कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया गया। ऐसे में गुरुवार को पूरा दिन परतवाड़ा, कांडली व देवमाली परिसर में सब कुछ खुला रहा। वहीं अचलपुर शहर में दोपहर 12 बजने के बाद एक बार फिर कर्फ्यू लागू हो गया। वहीं दोपहर बाद एसडीओ अपार ने एक और आदेश जारी करते हुए अचलपुर शहर में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की। चांदूर बाजार नगर पालिका के पूर्व नगराध्यक्ष नितिन कोरडे का आज सुबह नागपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। विगत 10 अप्रैल को 52 वर्षीय नितिन कोरडे एक विवाह समारोह में शामिल होने हेतु अपने 2 मित्रों के साथ हिवरखेड़ गए थे, जहां से वापस लौटते समय उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी। पश्चात उन्हें इलाज हेतु मुर्शी के उपजिला अस्पताल व अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और स्वास्थ्य बिगड़ जाने के चलते इलाज हेतु नागपुर रेफर किया गया था, जहाँ के अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह खबर मिलते ही चांदूर बाजार परिसर में शोक की लहर फैल गई। नितिन कोरडे का पार्थिव तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज दोपहर नागपुर से चांदूर बाजार लाया गया और देर शाम चांदूर बाजार में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। मनपा क्षेत्र अंतर्गत स्थित वडाली तालाब का पर्यटन की दृष्टि से विकास किए जाने को लेकर बुधवार को राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ बैठक करते हुए चर्चा की। साथ ही कहा कि वडाली तालाब परिसर के विकास की वजह से अमरावती जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिले में एक महत्वपूर्ण पर्यटन की सुविधा उपलब्ध होगी। गत रोज तापमान में अकस्मात ही 2 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया और पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यह जारी वर्ष के दौरान तापमान का उच्चतम स्तर है। गत रोज तापमान काफी अधिक रहने के चलते दोपहर के समय शहर से जिले के सभी रास्ते और बाजार सुनसान दिखाई दिए और लोग बाग भीषण गर्मी के चलते अपने घरों से बाहर निकलने से बचते रहे। मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक आगामी 1-2 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। साथ ही अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र के कई इलाकों में हल्के व मध्यम स्तर की बारिश होने का भी अनुमान है। परतवाड़ा में चिखलदरा रोड पर नंदनवन पैलेस के सामने बनाए गए करीब 60,000 स्क्वायर फीट के डोम पंडाल में सुनीता अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट और राधेश्याम बौद्धश्री संस्था द्वारा सुविख्यात कथा प्रवक्ता जय किशोरी जी के मुखारविंद से नानीबाई का मायरा की कथा का आयोजन किया गया था। कल इस आयोजन का अंतिम दिन था। इस आयोजन के तीसरे व अंतिम दिन नानीबाई का मायरा की कथा सुनाते हुए जय किशोरी जी ने कहा कि यदि आप स्वयं को भगवान की भक्ति से जोड़कर रखते हैं तो आप पर चिंता की कोई नौबत नहीं आएगी। भक्ति दिमाग में और शरीर से कर्म हो तो आपको कोई हानि भी नहीं झेलनी पड़ेगी। सभी बातों को सावरिया सेठ जानता है और पहचानता है, अतः सभी ने सावरिया सेठ यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी निस्सीम भक्ति रखनी चाहिए। विगत 18 से 20 अप्रैल तक सुनीता अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट व राधेश्याम बौद्धश्री संस्था के निमंत्रण पर नानीबाई का मायरा की कथा सुनाने हेतु परतवाड़ा पहुंची विख्यात कथावाचिका जया किशोरी जी को कथा के समापन पश्चात आज स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिक दुर्गा सेठ अग्रवाल के निवास स्थान पर भावपूर्ण विदाई दी गई। इस समय दुर्गा सेठ अग्रवाल व उनकी पत्नी सोनाली अग्रवाल सहित अग्रवाल परिवार के सभी सदस्यों ने जया किशोरी जी का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर स्नेहिल स्वागत किया और दोबारा जल्द ही परतवाड़ा आने का आग्रह करते हुए उन्हें सम्मानपूर्ण विदाई दी गई।
समीपस्थ भानखेड़ा रोड स्थित जरवार की पावन भूमि पर साकार होने जा रहे संत कंवर धाम में आगामी 28 अप्रैल को साईं राजेश लाल की गद्दी नशीनी का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु सिंध हिंद के सरताज अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की सुपुत्री ईश्वरी देवी नीलानी का अमरावती आगमन होने जा रहा है। कल शुक्रवार 22 अप्रैल को दोपहर 1 बजे संत श्री की सुपुत्री ईश्वरी देवी का नागपुर से अमरावती आगमन होगा, जिसके पश्चात उनकी भावपूर्ण अगवानी करने के साथ ही उन्हें कंवरनगर चौक से स्कूटर रैली के जरिए सम्मानपूर्ण ढंग से संत कंवर धाम पहुंचाया जाएगा। वे आगामी 1 मई तक अमरावती में ही रहेगी। आगामी 28 अप्रैल को भानखेड़ा रोड पर जरवार स्थित संत कंवर धाम में आयोजित होने जा रहे साईं राजेश लाल के गद्दी नशीनी समारोह की पूर्व संध्या पर बुधवार 27 अप्रैल को अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाली सिंधी समाज की महिलाओं व युवतियों द्वारा भव्य दिव्य मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो गाजे बाजे के साथ निकलने वाली रथ यात्रा के आगे चलते हुए जरवार स्थित कंवर धाम पहुंचेगी। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु विगत मंगलवार 19 अप्रैल की शाम 5:30 बजे कंवरनगर चौक स्थित बाबा हरदास राम सेवा मंडल में सिंधी समाज की प्रमुख व गणमान्य महिलाओं की बैठक हुई। साबनपुरा स्थित जामा मस्जिद कमेटी की ओर से गत रोज बुधवार 20 अप्रैल को साबनपुरा परिसर स्थित मरकज में रोजादारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह सहित शहर पुलिस के आला अधिकारियों को निमंत्रित किया गया था। सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए सभी रोजादारों व मुस्लिम समाज बंधुओं को माह रमजान की मुबारकबाद दी। साथ ही पर्व व त्योहार के अवसर पर शहर में शांति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक दूसरे के साथ भाईचारा रखने और सोशल मीडिया पर आने वाले पोस्ट व अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान भी किया। यही संदेश देना चाहूंगी कि हम सब मिलकर अमरावती शहर, जो कि हमेशा से एक शांतिप्रिय शहर रहा है, इसकी शांति सौहार्द सद्भावना को हम मिलकर और बढ़ाएं। और आखिरी में यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से बच्चों के हाथों में मोबाइल है और जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज असामाजिक अफवाह फैलाने के लिए करते हैं, तो ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास न करें। आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी मैसेज आता है, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिखाएं, सलाह मशवरा करें और उनके थ्रू पुलिस स्टेशन पर आए। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत सभी संपत्तियों का असेसमेंट करने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा टेंडर जारी किए गए। पहली बार जारी टेंडर प्रक्रिया में मनपा को एक भी टेंडर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में असेसमेंट के ठेके को पहली बार 7 दिनों की समयावधि दी गई थी और 19 अप्रैल को इस निविदा के टेंडर खोले गए, जिसमें केवल 2 निविदाएं प्राप्त हुई। निविदा नियमों के तहत कम से कम 3 निविदा धारक रहना अनिवार्य रहने के चलते अब इस निविदा को दूसरी बार 7 दिनों का एक्सटेंशन दिया गया है और आगामी 26 अप्रैल को यह टेंडर खोले जाएंगे। यदि इसके बावजूद 2 से अधिक निविदाएं नहीं आती है तो मनपा प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोविड संक्रमण के चलते शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहा और 2 वर्ष से आंगनवाड़ी, बालवाड़ी व स्कूलें बंद रहने के कारण बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी का मौका नहीं मिला। इसलिए बच्चों की अपेक्षित स्कूल पूर्व तैयारी हो और इस आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा पहली में आसानी जाए, इसलिए महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शाला पूर्व तैयारी अभियान उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अप्रैल से जून के दौरान इस उपक्रम को चलाया जाएगा। अमरावती शहर में प्रत्येक सड़क किनारे हॉकर्स गाड़ियों की भरमार दिखाई देती है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और सड़कें अतिक्रमित हो जाती हैं। इसलिए शहर में हॉकर जोन के कार्यान्वयन पर मंथन शुरू है। आज मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर की उपस्थिति में हॉकर जोन कार्यान्वयन के एक्शन प्लान पर चर्चा की गई, जिसमें तय किया गया कि नए हॉकर जोन में मनपा के पास पंजीकृत व दस्तावेज जमा करा चुके हॉकर्स को प्राधान्य दिया जाएगा। आज जिलाधीश पवनीत कौर और मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने नारायण दास लड्डा हाईस्कूल का दौरा कर यहां के वैक्सीनेशन सेंटर को भेंट दी, जहां पर जिलाधीश पवनीत कौर ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने व स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर जनजागृति करने के निर्देश दिए। महाजनपुरा परिसर में पूर्व महापौर विलास इंगोले के प्रयासों से अमृत योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए के विकास काम पूर्ण करते हुए जीवन प्राधिकरण की ओर से जलापूर्ति शुरू कराई गई। इस क्षेत्र में देखभाल व दुरुस्ती का अभाव रहने के चलते विगत कई दिनों से जलापूर्ति अनियमित व अपर्याप्त हो रही थी। युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के दर्जनों पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी से अपने त्याग पत्र दे दिए हैं। साथ ही इसे लेकर जिसमें कहा गया है कि युवा स्वाभिमान पार्टी की विचारधारा अब बदल गई है और इन दिनों पार्टी हनुमान चालीसा को लेकर धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा दे रही है और पार्टी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर अधिक दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में नाराजगी है। जिस वक्त हम पार्टी से जुड़े थे उस वक्त इस पार्टी की जो विचारधारा थी, ये इनका हमारा एक युवा स्वाभिमान पार्टी का गीत था, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जो हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आज इसका उलट हो गया है। इसका कारण कैसे हमने लोगों ने बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया? चलो भाई आज ये बीजेपी के साथ में चलो एक पॉलिटिकल है, इनके नीति लाना पड़ता है, केंद्र से नीति के कारण रहते, लेकिन हमको सीधा सीधा लग रहा ना। अभी भोंगे का विषय था, भोंगे का इसके अंदर तो हमको तो ये है नहीं ना भाई, दो ना भोंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बोला हम हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए भोंगे देंगे,
तो आपका काम ये भी था कि जिसको हनुमान चालीसा पढ़ाना है उनको भोंगे देंगे, मुस्लिम को अगर समुदाय को मस्जिद के लिए भोंगे चाहते उनको भी देंगे, बौद्ध समाज के लिए धम्म विहार के लिए भोंगे चाहते उसको भी देंगे, सिख के लिए गुरुद्वारा के लिए भोंगे चाहते हम उसको भी देंगे। तो हमको लगता था ये सब कुछ जो पहले जो विचारधारा थी, हिंदू के लिए मुसलमान के लिए जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए, हमारे युवा स्वाभिमान पार्टी का गीत था, वो गीत को लेकर हम युवा स्वाभिमान पार्टी का झंडा हमने थामे थे। लेकिन आज ये विचारधारा पूरी उलट पुलट हो गई, हम इसलिए ये पार्टी को राजीनामा दे रहे। शिवसेना पदाधिकारी प्रशांत वानखड़े के नेतृत्व में शिव सैनिकों व नागरिकों ने आज जीवन प्राधिकरण कार्यालय में धमक कर अनियमित जलापूर्ति होने पर अपना रोष व्यक्त किया और 2 दिन के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में सुचारू जलापूर्ति करने अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा पुलिस आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि जिला सामान्य अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मी राजीव बोरकुटे पर कैदी अनिल राउत की मौत के लिए सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करते हुए उसे तत्काल निलंबित किया जाए। हरियाणा के सोनीपत में हुई भारतीय टीम सिलेक्शन ट्रायल में स्थानीय गुरुकुल धनुर्विद्या अकादमी की खिलाड़ी मधुरा धामनगांव का 17 से 24 जुलाई के दरमियान आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 के लिए चयन किया गया। गुरुकुल की खिलाड़ी मधुरा अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुकी है और उसने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप स्पेन में 2019 तथा आशिया कप आर्चरी टूर्नामेंट चाइनीज थाईपाई 2018 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इस उपलब्धि पर जिले के पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे तथा मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारतीय ने मधुरा धामनकर का सत्कार किया। धामनगांव रेलवे में आयोजित धर्म जागरण सम्मेलन में धर्म जागरण प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कमल छांगानी ने कहा कि इन दिनों हिंदुओं और देवस्थानों को समाप्त करने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर रचा जा रहा है, अतः देवस्थानों के ट्रस्टियों को चाहिए कि वे हिंदुत्व और हिंदू संस्कारों को संजो कर रखें। हाल ही में नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, श्री रामनवमी जन्मोत्सव व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव में रैली निकाली गई थी और शोभा यात्रा का नियोजन किया गया था। इन सभी आयोजनों का उत्कृष्ट नियोजन किए जाने के चलते नांदगांवपेट पुलिस थाने की ओर से आयोजकों का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया था। आसमान में ग्रहों का एक सीधी रेखा पर दिखाई देना अद्भुत और अनोखा माना जाता है। अप्रैल माह के आखिरी हफ्ते से लेकर मई माह की शुरुआत तक इसे बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। 24 जून को बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून ग्रह को सुबह आकाश में भारतीय समयानुसार सूर्योदय से पहले एक सीधी रेखा में देखा जा सकेगा। आज तड़के 4 बजे रेवसा फाटा स्थित विनोद विश्वकर्मा की आरा मशीन में भीषण आग लग गई। वक्त रहते दमकल विभाग की टीम ने 100 फायर टेंडर की सहायता से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आरा मशीन से सटे गोरक्षण में फंसी करीब 200 गायों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस टीम ने समृद्धि महामार्ग के किनारे पड़ी सामग्री चुराने वाले कुख्यात चोरों की टोली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हिरासत में लिए गए 2 चोरों ने अपना अपराध भी कबूल किया है। साथ ही कबाड़ का माल खरीदने वाले लालखड़ी परिसर निवासी 2 आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के प्रशांत नगर गली नंबर 2 में रहने वाले सागर गाड़े पर उमेश गाड़े ने गुप्ती से जानलेवा हमला किया और इस परिसर में रहने वाले सिद्धांत सालवे के पेट पर भी गुप्ती मारकर उसे गंभीर रूप से घायल किया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने हत्या का प्रयास करने का अपराध दर्ज करते हुए उमेश गाड़े को गिरफ्तार किया है। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के वड़गांव फतेहपुर के खेत में किए गए बोर के पैसे को लेकर विवाद बढ़ जाने के चलते एक व्यक्ति की हत्या किए जाने का प्रयास किया गया। इस घटना में मनीष वानखड़े नामक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के किशोर नगर में रहने वाले 50 वर्षीय जगन्नाथ वानखड़े की गत रोज शराब के नशे में धुत रहने के दौरान नींद में ही मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल मर्ग दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के पार्टी में रहने वाले 65 वर्षीय महादेव मेश्राम को हर्निया की बीमारी रहने के चलते वे काफी परेशान थे और बीमारी से परेशान होकर इस व्यक्ति ने खेत में छिड़काव करने वाली जहरीली दवा गटक कर आत्महत्या कर ली। दीगर गवान परिसर निवासी रविंद्र कडू नामक व्यक्ति साइकिल से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान नांदगांवपेट ओवरब्रिज के पास मोर्शी रोड टी पॉइंट के निकट वह सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। अंजनगांव सुरजी तहसील के रहीमापुर चिंचोली पुलिस थाना क्षेत्र के हंतोड़ा फाटे पर कल बुधवार की रात 8:30 बजे 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ गई। इस हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए, जिसमें से हंतोड़ा निवासी रुपेश हंतोड़कर की हालत नाजुक बताई जा रही है। वर्धा जिले के पवनार में रहने वाली एक 14 वर्षीय बच्ची विगत 5 दिनों से लापता थी, जिसकी सतीश जोगे नामक आरोपी ने हत्या करने के बाद उसकी लाश को सबूत मिटाने के उद्देश्य से गड्ढा खोदकर दफना दिया था। पुलिस ने सतीश जोगे को गिरफ्तार किया है। यवतमाल जिला अंतर्गत सावर गांव में कूलर में फंसा कचरा निकालते समय शॉक लगने की वजह से संकल्प ढौले नामक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जूना धामनगांव चांदू रेलवे महामार्ग के एक खेत में जलाए गए कचरे से खेत के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। धामनगांव रेलवे तहसील के चिंचोली गांव में एक गाय के बछड़े का तेंदुए द्वारा शिकार किया गया, जिससे परिसर में तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।